नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे। एक शिक्षक हूं और शिक्षकों के बारे में बात करता हूं, खासकर उनके ग्रोथ के बारे में। मेरी चिंता यह रहती है किस तरीके से शिक्षक विकास करे, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षक के विकास में ही समाज का विकास निहित है। यदि शिक्षक विकास करेगा तो समाज भी विकास करेगा। जिस समाज में शिक्षक विकसित होते हैं उस समाज में समाज का भी ज्यादा विकास होता है, उस समाज में ज्यादा विकास होता है। तो यदि आप शिक्षक हैं तो अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि शिक्षकों की कौन-कौन सी समस्याएं होती हैं और एक समाधान बताया था स्मार्ट टीचिंग। इस वीडियो में मैं शिक्षकों का प्रकार बताऊंगा और यह बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप स्मार्ट टीचिंग के माध्यम से अपनी तमाम जो समस्याएं हैं उनका आसानी से समाधान कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, इसलिए कि अंत तक यदि आप बने रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके फायदे की इस वीडियो में मिलने वाली हैं। यदि आप शिक्षक हैं तो भी और शिक्षक नहीं है तो भी। तो दोस्तों, ये है मेरा माइंड मैप। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन सारी समस्याओं की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, पिछले वीडियो में है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और अब मैं कहा था कि स्मार्ट टीचिंग उसका समाधान है। स्मार्ट टीचिंग को समझने के लिए या स्मार्ट टीचर को समझने के लिए थोड़ा सा हमें शिक्षकों के प्रकार की बात करनी है। तो शिक्षकों को मैं 4 दृष्टियों से वर्गीकृत करता हूँ। पहला दृष्टि है कार्य की दृष्टि से, दूसरा तकनीकी उपयोग की दृष्टि से, तीसरा आय की दृष्टि से और चौथा स्थायित्व और सुरक्षा की दृष्टि से। तो कार्य की दृष्टि से मेरे हिसाब से 3 प्रकार के टीचर होते हैं। पहले टीचर होते हैं गुरु टाइप टीचर। गुरु टाइप टीचर का मतलब क्या हुआ कि ये आश्रम बनाते हैं। प्राचीन काल में आप देखे होंगे ऋषि महर्षि होते थे, ब्रह्मचारी इनके विद्यार्थी होते थे, योग ध्यान इनका विषय होता है, मोक्ष इनका लक्ष्य होता है, शांति प्रदान करने की बात करते हैं, आनंद तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दुख मुक्ति के उपाय बताते हैं। ये सशुल्क भी होता है, निःशुल्क भी होता है। बहुत से जैसे मेरे भी गुरुदेव हैं। तो इस प्रकार के जो शिक्षक होते हैं, धर्म उनका केंद्र में होता है। तो शिक्षक का एक प्रकार तो ये हुआ। दूसरा जो प्रकार है वो नौकरी करने वाले टीचर है, जो नौकरी करते हैं। नौकरी करने वाले टीचर भी 3 प्रकार के होते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले और खुद की नौकरी करने वाले। मतलब आप जैसे कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो सरकारी नौकरी करने वाले जो शिक्षक होते हैं वो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। उनका आय निश्चित होता है, 20,000 25,000 50,000 जो उनका होगा फिक्स होगा आमदनी। और समय समय पर उसका ग्रोथ भी होता है। मेहनत कम करना पड़ता है, कमाई अधिक होती है, इसीलिए शायद लोग सरकारी नौकरी में जाना पसंद करते हैं। सुरक्षित जॉब माना जाता है कि चलो कम से कम 60 साल तक कोई निकाल नहीं सकता। निकालना आसान नहीं होता, निकाल नहीं सकता नहीं बोल रहे, निकालना आसान नहीं होता। तो ये एक बेहतर हो जाता है उन लोगों के लिए। दूसरा है ना कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, आमदनी फिक्स होता है और सुरक्षित होता है, कभी भी उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। अधिक मेहनत करते हैं, आय कम प्राप्त करते हैं। और अगला जो कोटि है शिक्षकों का वो है सेल्फ का बिजनेस करने वाले, मतलब कोचिंग ट्यूशन चलाने वाले। तो इनका क्या होता है कि जितना मेहनत करते हैं उतना कमाते हैं, कभी आमदनी ज्यादा होगी कभी कम होगी, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि कोरोना जैसा सिचुएशन आ जाता है तो इनका कोचिंग घाटे में चला जाता है। मेहनत के ऊपर आमदनी निर्भर करती है, जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे। तो ये हुआ शिक्षकों का एक प्रकार कार्य की दृष्टि से। अब मैं आपको बताऊंगा ना, तकनीकी उपयोग की दृष्टि से शिक्षक 3 प्रकार के होते। सॉरी, कार्य की दृष्टि से तीसरा प्रकार छूट गया था, वो भी हम डिस्कस करते हैं। और तीसरा प्रकार होता है स्मार्ट शिक्षक का। आजकल आप देख रहे हैं यूट्यूब पे लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो टीचर का एक ये प्रकार हो गया, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट टीचर। ठीक है। तो कार्य की दृष्टि से शिक्षकों के 3 प्रकार मैंने आपसे बताए। अब आइए जरा तकनीकी उपयोग की दृष्टि से शिक्षकों के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। पारंपरिक शिक्षक, इनकी क्या विशेषता होती है? इनकी 6 विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं। पहला, चाक बोर्ड डस्टर। बस चाक बोर्ड डस्टर तक ये सीमित रह जाते हैं। टेक्नोलॉजी से डर लगता है, व्हाट्सएप चलाने से भी सोचते हैं कि भाई कैसे चलाएंगे।
अब एनी कॉस्ट एनी हाउ डंटा मार के रटा देना चाहते, विद्यार्थी को रटा देना है किसी तरीके से, और खुद सीखने की नीयत इनकी नहीं होती, अपने लिए मेहनत नहीं करते, और उनको ये लगता है ना कि मैं मास्टर हूं, इस मानसिकता में रहते हैं। नयापन, यदि आप कुछ भी नया करते हैं, मुझे एक कहानी याद आ रही है, जब मैं स्कूल में गया कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो देखा क्या कि बहुत गंदगी है, मैं सफाई करवाना शुरू किया। प्रिंसिपल साहब आए, मुझे बुलाया, कहे कि आप क्या कर रहे हैं? हम सफाई करवा रहे हैं सर। आप अपने हाथ से कर रहे हैं? हम कहे जी सर। "हाँ, आप राजनीति कर रहे हैं।" अब इनका ये होता है, कुछ भी नया करेंगे ना, ये विरोधी हो जाए। तो पारंपरिक शिक्षक की ये विशेषता है, ठीक है। दूसरा टाइप जो होता है वो मध्यवर्ती शिक्षक होता है, ना पारंपरिक होते हैं ना आधुनिक होते हैं, दोनों के मध्य में होते हैं। इनकी 5 विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ। ये परंपरा इनको प्रिय होती है, लेकिन नएपन का ये दिल खोल के स्वागत भी करते हैं। ये ऑनलाइन क्लास भी ले लेंगे, है ना? ये व्हाट्सएप भी चला लेंगे, यूट्यूब का भी ख्याल रखेंगे, उसको भी चलाएंगे। तो तकनीकी उपयोग करते तो है, लेकिन जल्दी ही ऊब जाते हैं। इनको लगता है कि अरे ये तो बेकार है, चलो भाई नहीं होगा। सीखने की जिज्ञासा इनके अंदर होती है, सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेधा को महत्व नहीं देते। मतलब इनको ये लगता है कि नहीं, मेधा को महत्व तो देते हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखते। मतलब उनको लगता तो है कि मैं कर सकता हूँ, बट करते नहीं है। और जितना फ्री वर्जन ऐप है सब यूज करेंगे, जहां ऐप में पैसा लगना शुरू हुआ वहां वो यूज करना बंद कर। ये इनकी विशेषता होती है ना, मध्यवर्ती शिक्षक। और इस कोटि में तीसरे होते हैं स्मार्ट शिक्षक। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? ये तकनीकी से प्रेम करते हैं, जो भी नई तकनीकी आती है उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, सीखने की मानसिकता में होते हैं, कोई भी चीज नया चीज सीखना चाहते हैं, और यदि सीखने के लिए पैसा लगाना पड़े तो भी ये पीछे नहीं हटते। आप देखिएगा आप कौन से टाइप के टीचर हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं और यदि आप टीचर हैं तो आपको जरूर समझना चाहिए कि इसमें आप कौन से टाइप के हैं। याद रखिएगा, आप चाहे जिस टाइप के हो, आपको स्मार्ट टाइप का बनना है। समय बदल चुका है, समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करोगे जनता आती है। याद है ना वो कविता, रामधारी सिंह दिनकर वाली? यदि नहीं याद है तो भी समय की आवाज को सुनिए और अपने आप को बदलिए। यदि आप शिक्षक हैं तो आपको अपने आप को बदलने पे जोर देना चाहिए। विकास की मानसिकता, कार्ल ड्यूक ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है माइंड सेट। तो दो तरह के माइंडसेट होते हैं लोगों के। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जिनको लगता है कि अब जो विकास होना था हो गया, अब कुछ आगे नया कुछ नहीं हो सकता, मुझसे तो भला नहीं हो सकता। विकास की मानसिकता वाले सोचते हैं कि अब भी तो कहानी शुरू हुई है, बड़ा इतिहास लिखेंगे, और हरदम ऊर्जा के साथ रहते हैं। आप कहां हैं? मूल्य केंद्रित होते हैं, ये सिद्धांत पे केंद्रित होते हैं और सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। दिन भर पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। इनका ध्यान आउटकम पे होता है। आनंद जी को देखिए, 30 में से 30 IIT, ध्यान आउटकम पे होगा। प्रो यूजर, जो भी ऐप यूज करेंगे वो प्रो यूज करेंगे, पैसा लगे तो लगे, बट यूज तो हम भाई यही वाला करेंगे, ब्रांडेड आइटम यूज करें। तो ये मैं आपको बताया स्मार्ट टीचर जो होते हैं, यानी तकनीकी उपयोग की दृष्टि से शिक्षकों के 3 भेद, उसमें तीसरा भेद स्मार्ट टीचर का था। आइए अब अगले भेद की चर्चा करते हैं। अगला जो है शिक्षकों के प्रकार, हाँ सॉरी इसमें है। अब देखते हैं कि आय की दृष्टि से शिक्षकों के कितने प्रकार होते हैं। आय की दृष्टि से शिक्षकों का ये जो है पहला, संघर्षशील शिक्षक। ये कौन होते हैं? 50,000 से नीचे आमदनी होती है, रोजी रोटी किसी तरीके से चलती है। न्यूनतम आय, इनकी आय 50,000 से थोड़ा ऊपर होती है, काम चल जाता है। और जो इस कोटि में तीसरे शिक्षक होते हैं स्मार्ट इनकम, 1 लाख रुपया प्रति महीना कम से कम कमाते हैं। नहीं कमाएंगे 1 लाख रुपया प्रति महीना तो किसी सदी में काम नहीं चलने वाला है दोस्त। कमाना चाहते हैं? नीचे कमेंट में अपना नंबर दे दीजिए, मेरी टीम आपसे कंसल्ट कर ले, और आपको हम वो सब सिखाते हैं जिससे आप 1 लाख रुपया प्रति महीना तक कमा सके, स्मार्ट टीचर बन सके। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। मेरे कोर्स का नाम है स्मार्ट टीचर ब्लूप्रिंट।
नीचे वेबसाइट का लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख भी सकते हैं। 12, चलिए, सुरक्षा की दृष्टि से टीचर के 3 भेद होते हैं। कुछ लोग अस्थायी होते हैं सरकारी नौकरी करने में, प्राइवेट नौकरी करने वालों को बड़ा दिक्कत है, कब नौकरी चली जाएगी कोई गारंटी नहीं होता, मेहनत बहुत करना पड़ता है। और स्मार्ट टीचर, मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, हिंदी का मास्टर हूँ, मैथ भी नहीं आता, अंग्रेजी भी बहुत नहीं आती, कोशिश करता हूँ, वहां से पैसे आते हैं। मेरे अपने और भी छोटे छोटे बिजनेस है, टीचिंग के ही है, स्कूल है, कोचिंग है, पार्ट टाइम मैं वो कर लेता हूँ, तो इससे भी पैसे आते हैं। यानी कि नौकरी करते पीरियड में हम अपना एक अलग भी कम्युनिटी तैयार, लर्नर कम्युनिटी तैयार कर लेते हैं कि 60 वर्ष के बाद क्या करेंगे, ये काम कर लेते हैं। क्या आप स्मार्ट टीचर बनना चाहते हैं? यदि आपका आंसर हाँ है तो अभी कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। दूसरे वीडियो का इंतजार करिए, जल्द ही मैं आपको दूसरे वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए डॉक्टर दुर्गा चरण पांडे को दीजिए विदा, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपने इतना प्रेम से मनोयोग से वीडियो देखा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और बेल जो घंटी है ना उसको भी टिक कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक सीधे पहुंच जाए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना प्यार दिया और इस तरीके से हमारी वीडियो को देखा, शुक्रिया।